गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। टुनटुनी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टुनटुनी अकेले ही रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में सो रही थी। तभी बहुत तेज तूफान आता है। तूफान के कारण टुनटुनी का घोंसला हिलने लग जाता है। उसका घोंसला बहुत ही कमजोर और छोटा होता है और टुनटुनी रोज उसके घोंसले की मरम्मत करती और उसमें जाके सो जाती। दिन भर तो बेचारी इधर उधर निकाल देती, पर जैसे जैसे तूफान बढ़ रहा था उसके साथ बारिश भी आने लगी थी। टुनटुनी रोज मरम्मत करती और रोज घोंसला कमजोर हो जाता। एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में सो रही थी। तभी तेज तूफान और बारिश के कारण टुनटुनी का घोंसला जमीन पर गिर गया, जिससे टुनटुनी को काफी चोट लग गई और बारिश बहुत ही तेज आ रही थी। टुनटुनी अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे भाई, जल्दी से गेट खोलिए। मुझे इस बारिश में थोड़ी सी छत दे दीजिए। मैं जैसे ही बारिश बंद होगी यहाँ से चली जाऊंगी। आप कृपया करके मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल है क्या? इतनी रात में हमें परेशान करने आ गई। हम तुझे अपने घर में नहीं सुनाएंगे, तू जा यहाँ से। फिर टुनटुनी अपने पड़ोसी बाज के घर जाती है। बाज भाई, मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, मैं एक कोने में रात बिता दूंगी। नहीं, हम भी तुझे हमारे घर में जगह नहीं देंगे। तू जा यहाँ से टुनटुनी, मेरे घर तो पहले ही बाहर के मेहमान आए। ऐसे टुनटुनी बारी बारी से हर एक अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, पर बेचारी टुनटुनी को कोई भी अपने घर में सहारा नहीं देता। अभी टुनटुनी रोती पछताती हुई उड़ने लगती है। थोड़ी ही दूर जाती है तो टुनटुनी को एक टूटी फूटी रिक्शा दिखती है, जो तेज तूफान के कारण मनुष्य वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि आगे का रास्ता खराब था। तो टुनटुनी उस रिक्शा में जाकर बैठ जाती है। अरे भगवान, ये तो तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा करा जो मुझे ये रिक्शा दे दी। लगता है कि तूफान और बारिश के कारण मनुष्य ने यहाँ आना छोड़ दिया है और कोई अपनी रिक्शा यहाँ छोड़कर चला गया है। अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बोरियां काहे की है? अरे ये बोरी तो अनाज की है। लगता है कोई अपना अनाज भी यहाँ छोड़कर चला गया है। ये अनाज तो इतना है कि मुझे बहुत दिन तक चलेगा और मुझे परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। टुनटुनी उसी रिक्शा में रहने लगती है। तभी उसका पड़ोसी कालू कौवा एक दिन घूमते घूमते जंगल की सैर कर रहा था। उसको दूर खड़ी टुनटुनी बहुत खुश दिख रही थी। अरे क्या बात है, ये टुनटुनी इतनी खुश क्यों है? इसको तो सारे जंगल वालों ने भगा दिया था। आखिर क्या बात है, चलो चलकर देखते हैं। वो पापी और दुष्ट कौवा टुनटुनी के पास जाता है तो देखता है टुनटुनी रिक्शा के अंदर रह रही है और खूब सारा अनाज भी है। अब मैं टुनटुनी से जाके बोलूंगा कि टुनटुनी तू यहाँ से निकल और इस रिक्शा में मैं रहूंगा। क्यों टुनटुनी बहुत ज्यादा ही चटक रही है। अब जल्दी से ये रिक्शा छोड़कर फटाक से बाहर निकल जा, वरना मैं तेरी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। अरे भाई, एक तो तुमने मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी और उसके बाद तुम मुझे इस रिक्शा से भी भगा रहे हो। अब भला बताओ मैं कहाँ जाके रहूंगी? कालू कौवा एक लकड़ी लेकर टुनटुनी की बहुत भयंकर तरीके से पिटाई करने लगता है। कहाँ जा रही हूँ भाई? टुनटुनी जाकर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उस पे केले का पत्ता रखकर अपना घर बना लेती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। कौवा
बहुत ही आराम से रिक्शा के घर में रहने लगता है। तभी शेर करता हुआ वहाँ पर बाज भी आ जाता है। अरे ये कालू कौवा भी बहुत खुश दिख रहा है, आखिर क्या माजरा है? क्योंकि कालू और बाज की पहले से ही बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। चलो चलकर देखते हैं आखिर क्या बात है, ये कालू इतना भटक क्यों रहा है। कालू जल्दी से ये रिक्शा का घर खाली कर दे, वरना मैं तेरी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। ऐसे कैसे मारोगे? तुम पहलवान हो तो मैं भी पहलवान हूँ, मैं ये रिक्शा का घर नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, ये बोरी भर भर कर अनाज रख रखा है तूने, जिससे तू जिंदगी भर भी खाएगा तो खत्म नहीं होगा। अब तो तुझे ये रिक्शा वाला घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं ही रहूंगा। दोनों नहीं मानते हैं और आपसी में इतनी पिटाई करते कि घायल होकर दोनों वहीं मर जाते हैं। ये सारा हाल दूर खड़ी टुनटुनी देख रही थी। टुनटुनी देखती है और कहती है, देखो, बुराई का अंत बुरा ही होता है। इन दोनों ने मेरा घर छुड़वाया था, पहले कालू ने मेरा, फिर कालू का बाज ने, और हुआ क्या, दोनों का अंत हो गया। अब मैं खुशी खुशी इस रिक्शा के घर में रहूंगी और ये अनाज भी मुझे बहुत दिन तक चलेगा। और टुनटुनी उस रिक्शा वाले घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। उसका एक छोटा देवर कालू कौवा भी था। टुनटुनी की एक छोटी सी बेटी भी थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। पर टुनटुनी का देवर कालू कौवा बहुत ही आलसी और मक्कार था। दिन भर घर में पड़ा रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। उनका एक छोटा सा खेत था जिस पर दिन भर टुनटुनी का पति काम करता था। दिन पर दिन टुनटुनी के पति की तबीयत खराब रहने लगी और उसके गम में टुनटुनी की सास भी बीमार रहने लगी। थोड़े ही दिन होते हैं और उसकी तबीयत में सुधार नहीं आने के कारण कालू कौवा मर जाता है। अरे भाई, तुम अगर अपने भाई का साथ देते तो तुम्हारे भाई आज जिंदा होते। तुम तो बहुत ही आलसी और मक्कार हो। अरे बेटा, मत बोले इसको ऐसा, यही अब अपना सहारा है। नहीं माँ जी, मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ। ये पता नहीं अपन को कमा के खिलाएंगे कि नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोले। थोड़े दिन बाद टुनटुनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। अरे भाई कालू, जाइए थोड़ा कुछ काम करिए जिससे घर में कुछ राशन आ जाएगा। अरे भाभी, आपसे काम करते बने तो करिए, वरना मेरे से मत बोलिए। मैं तो बहुत ही थक हार कर आया हूँ बाहर से खेल के। अरे ये तुम्हारी खेलने की उम्र है। हाँ हाँ भाभी, मेरी तो खेलने की उम्र है। माँ जी, अब तो घर में सारा राशन भी खत्म होने लगा है। भला बताओ मैं क्या करूँ? मेरे से तो अब खेत का काम नहीं होता और ना ही मैंने कभी खेतों का काम करा है। अरे बेटा, बता, मैं बीमार बूढ़ी क्या करूँ? मैं तो इस कालू कौवे को बोल बोल कर थक गई हूँ। इसको मेरे ऊपर तरस भी नहीं आता है। अब ये सारी जमीन खेत की मैं बेच देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अब तो कल से मैं काम पर जाऊंगा। ऐसा सुनते ही कालू कौवा लालच में आ जाता है और बहुत ज्यादा दिखावा करने लगता है। घर में माँ की दवाई, राशन और अपनी भतीजी के लिए बहुत सारी चीजें लाता है। उसकी सास बोलती है, देखा टुनटुनी, अब मेरा बेटा सुधर गया है।
हाँ माँ जी, अब तो कालू भैया में बहुत ज्यादा फर्क आने लगा है। हाँ हाँ भाभी, अब मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। अब तो तुम केवल खेत संभालो और मैं कमा कर खिलाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं माता जी बाहर खेत पर जा रही हूँ। भैया आप भी काम पर जाइए। इधर टुनटुनी खेत के काम पर जाती है और उधर उसका लालची कौवा देवर उसकी सास को पटाने लग जाता है। अरे माँ जी, अब तो देखो मुझे ही घर संभालना है। एक काम करो, ये सारे जमीन के कागजात मेरे नाम कर दो। ठीक है बेटा, तू ही तो मेरा आखिरी वंश है, ये सब जमीन में तेरे नाम कर देती हूँ। कौवे की बूढ़ी माँ प्रेम में आकर उन कागजों पर साइन कर देती है और वो ले जाकर थोड़े ही दिन में उस जमीन को एक बाज को बेच देता है। अरे मैंने भी कैसा दुष्ट बच्चा पैदा करा है जो मेरे को ही धोखा देकर निकल गया। अब बता टुनटुनी मैं क्या करूं? मैं तो अब लगता है मर ही जाऊंगी। कितना दुष्ट निकला एक कौवा। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपका और मेरी बेटी का पेट भर ही दूंगी। अरे अरे बेटा तू कहाँ जाएगी? हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मैं तो आज तक कभी घर से बाहर ही नहीं निकली और ना ही कौवे जी ने मुझे कभी घर का सामान लाने के लिए बाहर भेजा। माँ जी एक बात बोलूं, अब तो घर का राशन भी खत्म होने लगा है। केवल आज ही दाल चावल पक पाएंगे। जा बेटा, मेरी बेटी भूखी है, तो इसको तो बनाकर खिला। टुनटुनी जाकर तुरंत दाल चावल बनाकर ले आती है। तभी टुनटुनी के दरवाजे पर आवाज आती है। कोई है, कोई है, इस बेचारे गरीब कबूतर को भी कोई कुछ खाने को दे दो। माँ जी लगता है कोई मांगने आया है और बहुत ही ज्यादा भूखा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने हिस्से के दाल चावल ले जाकर इस कबूतर को दे देती हूँ। हाँ बेटा, और तू हमारे उसमें से खा लेना। टुनटुनी ले जाकर वो सारे दाल चावल उस कबूतर को दे देती है। कबूतर टुनटुनी को देखकर उसकी सारी हालत समझ जाता है। बहन टुनटुनी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत ही परेशान दिख रही हो। हाँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मर गए, मेरी सास बीमार है और मेरा दुष्ट देवर सारी जमीन बेचकर यहाँ से भाग गया है। टुनटुनी, तुमने ये जो दाल चावल बनाए हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। एक काम करो, मैं तुम्हें एक जादुई नमक देता हूँ। ये नमक डालकर जब तुम दाल चावल बनाओगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट दाल चावल बनेंगे। और ये लो तुम कुछ पैसे। मैं भिखारी नहीं, मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ। मैं तो ये पता करने निकला था कि इस जंगल में किस पक्षी का दिल सबसे बड़ा है, तो मैं ये जादुई नमक उसी को दूंगा जो मुझे खाने को देगा। ये लो कुछ पैसे और ये जादुई नमक। तुम ये नमक डालकर दाल चावल बनाना और तुरंत जाकर बाजार से दाल चावल खरीद कर ले आओ। टुनटुनी तुरंत जाकर दाल चावल खरीद कर ले आती है और वो स्वादिष्ट नमक डालकर दाल चावल बनाकर एक ठेला लगा लेती है। दाल चावल ले लो, दाल चावल, गर्मा गर्म दाल चावल ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल ले लो। अरे टुनटुनी बहन, हमने तो ऐसे दाल चावल कहीं नहीं खाए और मेरी दुष्ट पत्नी वो तो कभी जीवन में भी ऐसे दाल चावल नहीं बना सकती है। अरे भाई, तुम अपनी पत्नी का क्या, मेरी पत्नी तो मुझे पानी भी गंदे गिलास में दे देती है। अरे भाई, तुम अपनी पत्नियों की ऐसी बुराई मत करो। टुनटुनी के दाल चावल पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से टुनटुनी के पास
पक्षी दाल चावल खाने आने लगते हैं, जिससे टुनटुनी बहुत अमीर हो जाती है और एक बहुत बड़ा घोंसला बना लेती है। दिन पर दिन टुनटुनी की सास भी अच्छी होने लगती है और वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।